इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम हरिद्वार के जसद्दरपुर गांव में मौजूद हैं और रात के 9 बजे से ज़्यादा का इस समय हो रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बैठक पे हम इस समय मौजूद हैं और युवा पीढ़ी यहां पर मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, बड़े बड़े वादे चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं वो इन दिनों कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस गांव के किस तरह की मुख्य समस्या हैं वो जानने की कोशिश हम लगातार गांव-गांव जाकर कर रहे हैं और सीधा बात करते हैं। कुछ युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। जी दोस्त, आपका नाम? शौकीन अली। शौकीन जी, किस तरह की समस्याएं इस गांव के अंदर हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार जो चुनाव यहाँ पे चल रहे हैं? इस बार जी एक तो कार्रवाई कुछ नहीं हो रही, यहाँ सड़कें गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में और बाहर कूड़ी पड़ी है मस्जिद के आगे, कोई मतलब वो नहीं हो रहा है यहाँ जी, जो हो कोई विकास नहीं हो रहा और कब्रस्तानों में भी इतना घास झूंड खड़े हैं, कोई बाउंड्री कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ। जी दोस्त, आपका नाम? आशु। आशु जी, किस तरह की समस्याएं हैं जो चुनाव इस समय चल रहा है? तमाम प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम गांव के लिए ये कराएंगे वो कराएंगे। तो टाइम आने में पता लगेगा। अभी तो समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो स्कूल है, स्कूल भी कम है, मतलब स्कूल है ही नहीं। 8वीं तक स्कूल है, घास जमी हुई है, साफ़ सफाई नहीं है और शिक्षा को लेकर ये है कि शिक्षा कोई ऐसा है ही नहीं जो कोई भी आज तक बच्चा पास हुआ हो। ऐसे मामले में आप किसी से भी सवाल कर सकते हो, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा उससे। मतलब शिक्षा ऐसी हो रही है कि कोई वो उसमें कोई लाभ नहीं मिल रहा शिक्षा में भी। और 8वीं तक स्कूल है, हमारी गांव की लड़कियां भी जो है बाहर जा रही है, दूसरे गांव में जा रही है। यहाँ पे 10वीं तक, कम से कम 10वीं तक तो होना ही चाहिए स्कूल यहाँ पे। और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह की जो पिछले 5 सालों में अभी इन्होंने बताया कि स्कूल है लेकिन उसका होना ना होना एक तरह से बराबर वाली बात हो रही है। जी दोस्त, आपका नाम? मुराद अली। मुराद अली जी, किस तरह की समस्या है? जैसे वो स्कूल की समस्या बता रहे हैं, कब्रिस्तान की समस्या वो बता रहे हैं, तो कितनी सच्चाई उनकी बातों में है और क्या लगता है आपको कि क्या इस गांव में मुख्य समस्याएं हैं और किस तरह का प्रत्याशी इस बार होना चाहिए? भाई समस्या तो यहाँ सारी है जी जी। प्रधान बनने के बाद में कुछ भी कार्यक्रम नहीं करता, प्रधान बनकर भी गायब हो जाओ। अच्छा जी भाई जी। और कब्रिस्तान में भी बहुत समस्या, झाड़ गुबाड़ दुनिया भर का रहता है, कोई साफ सफाई नहीं होती और ना वे खम्भों पर लाइट लगती। एक बार लाइट लग को दोबारा ख़राब होने के बाद में सुधरती नहीं वो। और भाई हम अब गांव वालों ने मिलकर भाई जमशेद को चुना, अब देखो ये प्रधान बनने के बाद में क्या करते हैं क्या नहीं। तो ये जमशेद अली जी किस तरह के वादे कर रहे हैं? भाई ये भी कि हम सारा विकास कराओगे, जो सड़कें उड़के टूटी हो कराओगे, कब्रिस्तान की सफाई, बाउंड्री, ये सब काम ये कहते हैं। तो ये तमाम वादे तो और लोग भी कर रहे हैं, फिर इनकी बात में उनकी बात में क्या अंतर आप मानते हैं? भाई देखो ऐसा ना, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो पहले प्रधान थे वे तो नेता टाइप के थे। चाहिए जमशेद भाई को नेता टाइप के नहीं है, तो साधारण सीधे साधे इंसान है और इस बार ये पहली बार चुनाव में खड़े, इसलिए थोड़ी उम्मीद लग रही है। जी दोस्त, आपका नाम? सादाब। सादाब जी, क्या लगता है जैसे इनकी उम्मीद बनी हुई है जमशेद अली से, चुनाव तो और लोग भी लड़ रहे हैं, फिर जमशेद अली क्यों? क्योंकि जमशेद अली भाई बढ़िया है। बढ़िया तो ये सब भी हैं यार, इनमें क्या अलग खास बात है? वो लोग भी तो बढ़िया हैं। इनमें जी खास बात ये है कि ये नेता गिरते हैं फिरते जो प्रधान है, ये कोई ऐसा नेता नहीं है जो मतलब बात कहने की है। जमशेद भाई हमारे हिसाब के आदमी के, तुम्हारी समझ के आदमी हैं जी। एक बुजुर्ग भी यहाँ पे बैठे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? आप बात नहीं करोगे? ये बात करने को बहरहाल मने कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मुझे रहा। अच्छा बाबूजी, कितनी उम्र आ गई आपकी? मेरी उम्र 60 के। 60 साल में आपने अपने समय में काफ़ी चुनाव देखे होंगे, प्रधान बनते हुए देखे होंगे, तो क्या लगता है अब तक क्या ऐसा काम है जो गांव में नहीं हुआ, इतने दिनों से होना चाहिए था? तो जितना वो करते नहीं हुए। हाँ भाई, वो करते रहे। अच्छा, वादा तो सब कर लो, हाँ। काम नहीं कर रहे। तो आप क्या भी वादे कर रहे हैं? कह रहे हैं सारे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको जी सड़क भी बनवा देंगे, स्कूल भी बनवा देंगे, तो क्या लग रहा है कौन सच बोल रहा है इन सब में? सच तो अल्लाह को पता भाई। हाँ। इनसे बात, एक युवा साथी यहाँ पे मौजूद है, बात करते हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? अनीस नाम।
अनीस भाई, किस तरह से लोग शिक्षा को लेकर समस्या गिनवा रहे हैं, आप भी एक युवा हैं, तो क्या लगता है ये किस हद तक समस्या सही है और क्या शिक्षा के क्षेत्र में आपके गांव में काम होना चाहिए? पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में आएगा तो 100% विकास होगा। अब एक बार आते हैं प्रधान लोग यहाँ पे वोट वगैरह मांगते हैं और फिर कोई काम करा के नहीं देता, कोई घर पे ही नहीं मिलता। फिर अब एक लेटर पैड की ज़रूरत हो तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब इस गांव की 5 प्रधान बने, 5 साल पॉलिटिक्स में रहे, कोई रोड की समस्या, कोई कुछ नहीं करना। अब पढ़ा लिखा आदमी आएगा पॉलिटिक्स में तो 100% विकास होगा। तो इस बार जो लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं उनमें भी क्या कोई पढ़ा लिखा है या सभी इस तरह के लोग? जी ये सर, बच्चों के नाम पे पर्चे भर लिए और खुद खड़े हो गए और जीत गए, बस पैसा खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब जमशेद भाई खड़े होंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम जरूर। जमशेद भाई पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे। उम्मीद इनसे ज़्यादा बनी हुई है कि वो इस काम करा सकते हैं? जी काम कराएंगे, उम्मीद है हमें, इसीलिए इनको खड़ा गया है। गाँव वालों ने बोल के खड़ा गया है इनको, इनका कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, गांव वालों ने ही खड़ा किया है इनको। जी तो काफ़ी लोगों से, अधिकतर युवा पीढ़ी यहाँ पे मौजूद थी, एक बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे थे, बहरहाल वो बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन दूसरे उनकी बराबर में जो बैठे थे उन्होंने बताया कि हर बार 60 साल की उम्र उनकी आ गई है, वो लगातार देखते आ रहे हैं कि तमाम लोग जो चुनाव यहाँ पे लड़ते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पर चुनाव के बाद खरे नहीं उतर पाते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किसके हाथ में इस गांव की कमान आती है। ये फैसला तो 28 तारीख को जब चुनाव की यहाँ पे गिनती होगी उस दिन हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से गांव के लोगों ने समस्या बताई है, कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है, जहाँ पर भी हमें सूचना मिलती है गाँव के लोग बुलाते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं और उन लोगों की आवाज़, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि वो कुंभकर्ण की नींद से जागे और जो वादे चुनाव के समय वो करते हैं वो तमाम वादों पर खरा उतर कर दिखाए। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, हरिद्वार जसद्दरपुर गाँव। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।